मैं जैसा हर बार कहता हूं कि बंसल न्यूज़ हमेशा सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता के साथ साथ उन लोगों को भी हमेशा याद रखता है, उन समाज सेवियों को भी याद रखता है। और बंसल न्यूज़ का ये प्रोग्राम ज़रूर है, लेकिन हमारे कुछ पिलर्स हैं। जैसे मैं कहूं कि एक इमारत जब होती है, वो इमारत तब तक मजबूत नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी नींव, उसके पिलर्स मजबूत ना हों। तो आज की इस शाम के आयोजन में, इस कार्यक्रम में आप जितने मेहमान पहुँच चुके हैं, ये कार्यक्रम शायद तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक हमारे सहयोगी, हमारे पार्टनर्स हमें सपोर्ट ना करते। तो प्रेरणा, मैं चाहूँगा एक बार आप जल्दी से हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। बिल्कुल दीपक, तो ये प्रोग्राम जो हम करवा रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज़ प्रेजेंटेड बाय बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। इसी के साथ दिस प्रोग्राम इज़ पावर्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, LNCT यूनिवर्सिटी एंड को पावर्ड बाय SRS साइंस हाउस, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। And this program is supported by Mindray, Biofage Pharma, Sun Pharma, Decent Medical, McLeod's, Arsh Traders, Alankar Jewelers and Sir Healthline। आप सभी स्पॉन्सर्स का, हमारे सहयोगों का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके बिना, आपके सहयोग के बिना शायद ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता हमारे लिए। और आज हम अपनी एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं, इसलिए उन तमाम डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल, और थोड़ा सा माहौल दीपक ठंडा लग रहा है, इसलिए चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। देखिए, हम जब ताली बजाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, और पॉजिटिव वाइब्स वैसे तो म्यूजिकल सेशन से हो गई है, रंगधारी बैंड ने कुछ बेहतरीन नगमे सुनाए हैं, और अब चूंकि हम उस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, उस बेला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका इंतज़ार हम सभी को था। आज की शाम बहुत ख़ास है, बहुत यूनिक है, क्योंकि हम डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के उन डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में, कोरोना की पहली वेव हो, दूसरी वेव हो, जिन्होंने सबसे नज़दीक अगर पेशेंट को डील किया है, सबसे नज़दीकी से अगर किसी को देखा है कोरोना पेशेंट को, तो वो हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स हैं, वो हमारे फरिश्ते हैं, वो धरती के दूसरे भगवान हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और इसके लिए आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। तो कुछ ही देर का आगाज़, कुछ ही देर का इंतज़ार, और प्रेरणा, हमारे गेस्ट में मुझे पता चला है कि अपार्ट फ्रॉम हमारे बीच हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट तो आएंगे ही, लेकिन एक यंग डायनामिक जिसने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, स्पोर्ट्स फील्ड से, खेल के मैदान से आते हैं, कौन है वो? वो हैं ओलंपियन विवेक सागर। 40 साल बाद हमारा देश जब हॉकी में जीता, तो उसमें खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का भी एक बहुत अहम और बड़ा योगदान रहा, और विवेक सागर जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा थे ओलंपिक्स की उस हॉकी टीम में, वो भी आज हमारे खास मेहमान होंगे, और थोड़ी ही देर है जिसके बाद हम उनसे रूबरू हो पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 40 साल का इंतज़ार, आप अंदाज़ा लगाइए। वैसे तो भारत में क्रिकेट प्रेमी बहुत है। प्रेरणा, आपको क्रिकेट पसंद है कि नहीं? मुझे तो क्रिकेट पसंद है, और मैं शायद सारे मैच देखती भी हूँ। चलिए, क्रिकेट मुझे भी पसंद है, लेकिन आई एम प्राउड इंडियन कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और 40 साल के इंतज़ार के बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और उस पुरुष हॉकी टीम का एक खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के इटारसी से आता है, जिसका जिक्र प्रेरणा ने किया है। तो कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद, मैं समझता हूँ विवेक सागर हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, हमारे मेहमान बन के। उसके पहले प्रेरणा, हम जल्दी से हमारे मेहमानों को पहले बता देते हैं, क्योंकि जिसका मैंने जिक्र किया, बंसल न्यूज़ लगातार सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता के साथ साथ हर उस तबके, हर उस वर्ग का ख्याल रखता है। और बंसल न्यूज़ ने जब कोरोना महामारी के दौरान उन समाज सेवियों को, उन डॉक्टर्स को देखा, उनसे जब बातचीत की, उनसे जब सेशन किया कन्वर्सेशन का, तो बहुत कुछ अनुभव तो पाया ही, और बहुत सारी जानकारी मिली। आज बंसल न्यूज़ आप डॉक्टर्स की कहानी सुनना चाहता है, आपके तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंस जानना चाहता है। वो कैसा वक्त था, वो कैसा समय था, बेशक कठिन बहुत था, बहुत हौसला रखा, न जाने कितनी दुआएं उस वक्त चल रही थी, डॉक्टर्स से मिन्नतें चलती थी, लेकिन एक भरोसा, जब डॉक्टर कंधे पे हाथ रख के कहता था कि फिक्र नहीं करिए, आप जल्दी ठीक होंगे, आपके परिजन जल्दी ठीक होंगे। बंसल न्यूज़ ने ऐसे ही कुछ डॉक्टर से बातचीत की। हम आपको एक शॉर्ट क्लिपिंग के जरिए, एक शॉर्ट बाइट बताते हैं, डॉक्टर नितिन गर्ग का इस पर क्या कहना है। मेरी फ़िलॉसफी है, फर्स्ट टाइम अक्रॉस द टेबल डिस्कशन होना चाहिए, एंड जब भी हम प्रोग्रेस हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कांस्टेंट फीडबैक फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट लूज़ होता है, और हम देख रहे हैं, हम रोज़ अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, पेपरों में देखते हैं, इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पेशेंट्स पे आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली
ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते। तो देखा आपने कुछ ऐसे ही बातचीत जब बंसल न्यूज़ ने अलग अलग डॉक्टर्स से की, बहुत सारी बातें हमें भी जब पता चली हम खुद दंग रह गए, हम आश्चर्य में रहे कि वो कैसा वक्त था जिस वक्त का सामना डॉक्टर्स ने किया, पेशेंट से सबसे नज़दीकी डील किया। अच्छा प्रेरणा, मुझे ये लग रहा है अभी मौसम इतना खुशनुमा हो रहा है, हमारे कुछ डॉक्टर्स कुछ मेहमान तो आ चुके हैं, मौसम इतना अच्छा है, ठंडा मौसम हो रहा है, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। चाय पीने का वैसे मन तो मेरा भी हो रहा है चाय पीने का, और मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको भी चाय पीने का मन तो हो ही रहा होगा। वैसे प्रेरणा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाय, आपको चाय पसंद है? चाय किसको नहीं पसंद है। अच्छा, तो अगर आप सोचिए कि इस दुनिया में अगर चाय नामक ये चीज़, ये चाय ना होती तो फिर आपका क्या होता? सवाल तो दीपक आपका अच्छा है, लेकिन अगर चाय नहीं होती तो मुझे लगता है कि यहाँ सबका जवाब होगा कि हम कॉफ़ी से काम चला सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा अल्टरनेट है। अच्छा सोचिए, टेलीविज़न नहीं होता, टीवी नहीं होता, तो फिर क्या होता? वैसे तो दीपक टीवी नहीं होता तो हम यहाँ नहीं खड़े होते, क्योंकि हम भी टीवी में काम करते हैं, लेकिन टीवी नहीं होता तो हम रेडियो से एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। आपके पास मतलब जवाब रेडी है। अच्छा ये बताइए, पुलिस वाले जो हमारी दिन रात हिफाजत करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं, पुलिस वाले नहीं होते तो आपकी रक्षा कौन करता? ज़रूरी तो वो हैं, लेकिन मैंने अपने 2 भाई तैयार करके रखे हैं, वो मेरे बाउंसर्स हैं, वो मेरी रक्षा कर सकते हैं। ओके, नॉट बैड। अच्छा ये बताइए, वकील अगर नहीं होते, लॉयर नहीं होते तो फिर आपके केस कौन लड़ता? अरे मेरे पापा बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मेरे को हर केस जिता सकते हैं। यार हर सवाल के जवाब है लड़की के पास। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर्स नहीं होते तो फिर क्या होता? डॉक्टर नहीं होते तो सवाल अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर नहीं होते तो मैं कुछ कह सकती हूँ कि मैं अपने साइड से कर सकती हूँ। भाई डॉक्टर्स नहीं होते तो हमारा इलाज कौन करता, हमारा ट्रीटमेंट कौन करता? सही बात है। और सबसे बड़ी बात दीपक ये है कि अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो हिमेश रेशमिया का हेयर ट्रांसप्लांट कौन करता? और मैं ये सोच रहा था कि युवराज सिंह जैसे जाबाज स्पोर्ट्समैन जो कैंसर को हरा के आए हैं, उनका भी ट्रीटमेंट एक डॉक्टर नहीं किया है। युवराज सिंह अपना कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे ठीक कराते? मल्लिका शेरावत, आयशा टाकिया जैसी एक्ट्रेसेस अपनी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से ठीक करवाती? प्लास्टिक सर्जरी ठीक है, लेकिन जो हमारे क्रिकेट के एक बहुत धुरंधर खिलाड़ी थे सौरव गांगुली, वो अपने हार्ट की एंजियोप्लास्टी कैसे कराते? और खामोश बोलने वाले सोनाक्षी के पिता यानी शत्रुघ्न सिन्हा की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना बाईपास कहाँ से कराते? तो मैं समझता हूँ प्रेरणा, डॉक्टर्स अगर नहीं होते तो बहुत नुकसान होता, हमारा इलाज कैसे होता? वैसे डॉक्टर से डर लगता है कभी? मुझे डॉक्टर से डर तो नहीं लगता, आपको लगता है क्या? मैं क्यों डरूंगा भाई, मैं तो बहुत खुशी। वैसे डॉक्टर से डर नहीं लगता दीपक, लेकिन एक बात बोलूंगी, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, उससे जरूर डर लगता है। भाई इसमें डरने की क्या बात, मैं तो बहुत खुशी खुशी लगवा लेता हूँ इंजेक्शन, वो भी खुशी खुशी। मजबूरी होती है तभी इंजेक्शन लगवाते हैं। डॉक्टर भी जानते होंगे वो जितने लोगों को इंजेक्शन लगवाते हैं वो कैसे रो रो के लगवाते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ। आज से 5 साल पुरानी बात है, जब मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, 104 डिग्री फीवर। घर वालों ने सारे इलाज कर लिए, माथे पर गीली पट्टी रखने से लेकर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से लेकर। जब मेरा बुखार नहीं गया तो घर वालों ने सोचा कि भाई अब तो दीपक का बुखार ठीक करने के लिए डॉक्टर को ही बुलाना होगा। डॉक्टर जब मेरे घर आए तो डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और मुझसे कहा कि भाई दीपक इंजेक्शन लगेगा तभी आप ठीक होगे। मैंने हैप्पीली कहा कि डॉक्टर साहब 1 नहीं 2 इंजेक्शन लगाइए, हैप्पीली लगवाऊंगा, लेकिन जल्दी से मुझे ठीक कीजिए। ये मेरा मानना है। दीपक झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि यहाँ पे इतने डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं अभी किसी को बुला के बोल सकती हूँ कि आपको इंजेक्शन लगा दें। अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई डॉक्टर रेडी होगा मुझे, क्योंकि मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे अभी कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि जब ये कोरोना काल खत्म हुआ, जिसको हमने कोरोना की वैक्सीन से जिसकी जंग जीती है, वो वैक्सीन लगाते वक्त डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा माहौल देखा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या रिएक्शन दिए उसको लेकर वो हमने वायरल वीडियोस में देखे, लेकिन डॉक्टर शायद खुशनसीब है जिन्होंने वो लाइव देखा था। बिल्कुल। और जब बात डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की होती है, जिसका जिक्र मैं और प्रेरणा लगातार कर रहे हैं, अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो वाकई एक हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। और शास्त्रों में भी कहा है, एक कहावत है प्रेरणा, पहला सुख निरोगी काया। इस काया को निरोगी रखने की, स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी पहली तो वैसे हमारी ही है, लेकिन जब इस काया को कुछ हो जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, तो सबसे पहला जो ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो किसका आता है? डॉक्टर्स। बिल्कुल। तो आज ऐसी ही डॉक्टर फ्रेटर्निटी को आज हम सम्मानित कर रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य, हम दायित्व आज निभाने जा रहे हैं। बंसल न्यूज़ जो आपकी आवाज़ है,
जो सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता तो करता ही है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। तो अब से कुछ ही देर बाद हमारे बीच हमारे मुख्य मेहमान, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे जाबाज खिलाड़ी, मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले विवेक सागर भी पहुंचेंगे, मिनिस्टर्स भी पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले हम जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि हम कम बोलेंगे। हमें आप टीवी पर अक्सर देखते हैं, बुलेटिन्स में हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रेरणा को आप देखते हैं, खबरें आप तक पहुंचाती है बुलेटिन्स में। मुझे भी आप अक्सर देखते ही होंगे। लेकिन आज हम कम बोलेंगे। आज कम बोलने का रीज़न ये है कि आज हम आपके दिल की बात, आपके मन की बात जानना चाहते हैं। डॉक्टर्स के तजुर्बे, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं वो हम सुनना चाहते हैं। डॉक्टर्स की कहानी सुनना चाहते हैं। डॉक्टर्स ने कैसे वक्त का सामना किया, डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मसलों पर क्या राय रखते हैं, उनकी कहानी हम सुनना चाहते हैं। और इसीलिए अब हम एक 1-to-1 सेशन कहें या एक ओपन माइक के थ्रू, ओपन मंच के थ्रू हम सेशन कहें, प्रेरणा, हम शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बंसल न्यूज़ का ये कार्यक्रम तो वैसे अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, आगाज़ हो ही चुका है सुहानी शाम का। और उसके पहले एक छोटा सा हम, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक कहानी हम सुनना चाहते हैं आप डॉक्टरों से। तो मैं शरद जी से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, शरद जी आप इस कारवां को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में जो हमारा 1-to-1 सेशन है डॉक्टर्स के साथ, मन की बात, डॉक्टर्स बताएंगे उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी कहानी, उन्होंने कैसे कैसे पेशेंट्स को डील किया। और डॉक्टर्स को सुनना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ओवर टू यू शरद जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद दीपक और प्रेरणा। मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान उपस्थित हैं। और जब मैं फिगर्स देख रहा था इंडियन मेडिकल काउंसिल के, तो उस वक्त तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए जब मैंने देखा कि 8 प्रेग्नेंट डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं।